वक्त के हिसाब से बदलते हैं लोग, क्योंकि स्वार्थ को जेब में लेकर चलते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक नई सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लोगों में स्वार्थ इतना हो चुका है कि किसी ने क्या खूब कहा है, इस स्वार्थी दुनिया में स्वार्थ इतना बढ़ चुका है कि अगर आपको इस स्वार्थी दुनिया में जीना है तो नींद में भी अपने पैर हिलाते रहना, वरना आपको मरा हुआ समझकर जलाने में देर नहीं लगाएंगे। स्वार्थ में मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बस अपने से मतलब होता है, बाकी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करता है। अपनी सभी यही बात मैंने एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। एक विवेक नाम का लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके पास कोई रोजगार नहीं था, वह भूखों मर रहा था। एक बार उसे कहीं से 3 रोटियां मिली। जब वह उन्हें खाने बैठा तो उससे पहले उसने सोचा कि पहले हाथ धो लेता हूँ। जैसे ही वो हाथ धोने के लिए गया तो देखता क्या है, एक बिल्ली वहाँ आती है और वह बिल्ली एक रोटी उठाकर ले जाने लगती है। विवेक बिल्ली को तुरंत पकड़ लेता है, कहता है इतनी मुश्किल से तो मुझे खाना मिला है और तुम उसे भी छीन रही हो। मेरा तो भाग्य अपने आप ही बहुत ज़्यादा कंगाली में चल रहा है। बिल्ली विवेक से बोली कि मैं भी बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, तुम मुझे किसी तरह एक रोटी दे दो। मैं तुम्हें एक ऐसी पते की बात बताऊंगी जिससे शायद तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार हो सके। विवेक को बिल्ली पर तरस आ गया, उसने उसे एक रोटी दे दी। तब बिल्ली ने बताया कि गांव से बाहर कई किलोमीटर चलने के बाद एक पहाड़ आता है। उस पहाड़ पर कृष्ण भगवान का एक मंदिर है। उस मंदिर में जो भी व्यक्ति जाता है और सच्चे मन से मांगता है उसे वही वस्तु मिल जाती है। लेकिन उस पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि रास्ते में एक बड़ा सा पहाड़ पड़ता है जिसकी चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ऊंची है और एक नदी पड़ती है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी तरह तुम उस मंदिर तक पहुंच जाओ तो शायद तुम्हारे दिन बदल सकते हैं। विवेक ने बिल्ली की बात मानते हुए वहां से चलने का विचार बनाया और जब वह वहां से चलने लगा तो रास्ते में उसे अपने पड़ोस में रहने वाली माताजी मिली। वह माताजी विवेक से पूछने लगी कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तब विवेक ने उन बूढ़ी माताजी को बताया कि माताजी मैं 5-7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। किसी ने मुझे कृष्ण मंदिर के बारे में बताया है, मैं उस कृष्ण मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो तब माताजी ने कहा, हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है कि वह मंदिर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो बेटा अगर तुम वहाँ जा ही रहे हो तो अगर तुम्हारी मांग पूरी हो जाए तो मेरे लिए भी कुछ पूछ लेना। मेरा एक बेटा था जो कि कुंभ के मेले में खो गया था, क्या तुम उसके बारे में पता कर लोगे? भगवान से पूछना कि मेरा वह बेटा मुझे कब तक मिल जाएगा। विवेक ने कहा ठीक है माताजी। फिर वह ईमानदारी से अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे घोड़े पर जाते हुए एक राज्य के राजा मिले। राजा वहां से गुजर रहे थे, तब उनकी नज़र इस पर पड़ी। उन्होंने विवेक से पूछा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब विवेक ने बताया, मैं वहाँ स्थित कृष्ण मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ जाने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो राजा ने कहा, अगर तुम कृष्ण मंदिर जा रहे हो और अगर तुम्हारी मांग पूरी हो जाए तो तुम मेरे बारे में भी पूछ लेना। मेरी एक बेटी है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी आंखें किसी कारणवश खराब हो गई है, उसे दिखाई नहीं देता। तो भगवान से पता करना कि उसकी आंखें कब तक ठीक हो जाएंगी। मैं सभी वैद्य को दिखाकर हार चुका हूँ। तब विवेक ने कहा ठीक है, अगर मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं पूछ लूँगा। और विवेक अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी पड़ती है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ी सी मछली मिलती है। विवेक को रास्ता पार करने के लिए कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था। तब विवेक ने उस मछली से प्रार्थना की, बहन अगर तुम मुझे रास्ता पार करा दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण मंदिर जा रहा हूँ। हो सका तो तुम्हारे लिए भी वहाँ से कुछ लेता आऊँगा।
तब मछली ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मेरी मदद यह करो, बहुत से सालों से जलपरी बनने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिले तो उनसे पूछना मैं कैसे जल्दी से जल्दी जलपरी बन सकती हूँ। विवेक ने कहा, अगर मुझे भगवान मिलते हैं तो मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगा। इस प्रकार मछली ने उसे रास्ता पार करा दिया। उस रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह नदी ही थी जिसे कोई भी पार नहीं कर पाता था, और वह विवेक ने पार कर ली थी। अब विवेक अपनी मेहनत के सहारे पहाड़ पर पहुंच गया और वह मंदिर में भी पहुंच गया। वहां जाकर उसने सच्चे मन से तपस्या की और उसके तपस्या करने के कारण कृष्ण भगवान प्रकट हुए। तब भगवान ने उससे कहा, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। अब विवेक ने सोचा कि अगर मैंने 3 वरदान मांगे तो किसी एक के बारे में तो मुझे छोड़ना होगा। अब मैं किसको छोड़ूं? वो बूढ़ी माँ को जिसका कि बेटा खोया हुआ है, या राजा को जिसकी की पुत्री अंधी है, या मछली को जो काफी समय से तपस्या कर रही है जलपरी बनने के लिए। अब विवेक ने मन में विचार किया, चलो मैं अपने ही बारे में छोड़ देता हूँ। तो उसने भगवान से उन तीनों चीजों के विषय में पूछा। उसने पूछा, बूढ़ी माँ को अपना पुत्र कब मिल पाएगा? तब भगवान ने कहा कि जब भी वो अपने पुत्र की निशानी के बारे में किसी को बताएंगी, उनका पुत्र उन्हें उसी दिन मिल जाएगा। फिर विवेक ने राजा की पुत्री के बारे में पूछा कि उनकी आंखें कब ठीक होंगी। भगवान ने कहा, जब राजा अपने राजपाट का लालच छोड़कर किसी को दान कर देगा तो उनकी पुत्री की आंखें उन्हें वापस मिल जाएंगी। फिर विवेक ने मछली के बारे में पूछा, वह नदी में रहने वाली बड़ी सी मछली जलपरी कब बन पाएगी। तब भगवान ने कहा कि वह जलपरी जब बन पाएगी जो हीरा वह निगले हुए है उसे वह जब उसका मोह छोड़ देगी तब वह जलपरी बन जाएगी। तब जैसे जैसे भगवान ने उसे बताया था उसने तीनों के सामने कह दिया। अब जलपरी ने अपना वह अमूल्य हीरा निकालकर विवेक को दे दिया कि तुमने मेरी मदद की है जलपरी बनने में। फिर वह राजा के महल में गया। उसने राजा से बताया कि राजा, अगर आप अपने राजपाट का मोह छोड़ देंगे तो आपको अपनी पुत्री की आंखें वापस मिल जाएंगी। राजा ने अपना सारा राजपाट विवेक को दे दिया क्योंकि उन्हें अपने राजपाट से ज़्यादा प्यारी अपनी पुत्री थी। फिर वह बूढ़ी माँ के पास गया। उसने बूढ़ी माँ को बताया कि माँ, आपके पुत्र के शरीर पर क्या निशानी है। बूढ़ी माँ ने बताया कि उसके कंधे पर एक बड़ा सा काला निशान है। तब विवेक ने कहा, माताजी, एक बड़ा सा निशान तो मेरे भी कंधे पर है, क्या इसी तरह का निशान है आपके बेटे के भी कंधे पर? तब माता ने देखा तो वह एक अलग से तरह का निशान था जो कि बूढ़ी माँ के पुत्र के कंधे पर था। बूढ़ी माँ को पता चला कि विवेक ही उनका अपना पुत्र है। इस प्रकार विवेक को धन, राजपाट और माँ तीनों चीजें मिल गई। तो मनुष्य अगर स्वार्थ छोड़ दे तो उसे बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो हमारे बारे में भगवान जरूर सोचता है। और अंत में उसी बात के साथ अपनी कहानी को विराम देती हूँ कि अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरह का बनाओ कि तुमको देखकर न दुनिया करे किनारा, सबकी जुबां पे बस नाम हो तुम्हारा। तो अब अपनी दोस्त भव्या को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ।